दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों मुकेश और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि मुकेश जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का रहने वाला है और पूजा जो है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली है। पूजा कानपुर यानी किदवई नगर की पूजा रहने वाली है। कानपुर में उसने जो है पढ़ाई लिखाई की और पूजा जब 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी जो है मुकेश यानी मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के मुकेश से जो है करा दी जाती है। हालांकि पूजा जो है वह पढ़ने में काफ़ी तेज तर्राक लड़की थी और वह जो है अपने ससुराल आती है। दोनों जो है खूब खुश से जो है दोनों रहने लगते हैं। मुकेश और पूजा की जोड़ी भी जो है बेजोड़ जोड़ी है। हालांकि कहा यही जाता है कि यह दोनों जोड़े जो है पूजा और मुकेश की जो कहानी है वो बहुत दिल छू लेने वाली कहानी है। मुकेश अपनी पूजा को जो है बहुत प्यार करता है। प्यार करने के साथ साथ जो है मुकेश कहीं भी जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन वक्त का करवट जो है वो बदलना शुरू हो जाता है और अचानक मुकेश और पूजा का जो है दोनों का जो है तलाक हो जाता है। तलाक की स्थिति तब बनती है जब पूजा जो है अपने मुकेश के साथ मुकेश और पूजा के तलाक होने के बाद दोनों इस तरह टूट जाते हैं कि दोनों की मुलाकात 7 साल नहीं हो पाती है। और 7 साल बाद अगर मुलाकात होती है तो वह भी होती है एक चौराहे पर, वह भी फूल बेचते हुए। यानी जो है पूजा फूल बेच रही थी, पूजा टूट चुकी थी, पूजा फूल बेच रही थी। उसके बाद जो है अचानक मुकेश फार्चूनर से निकलता है। वह चौराहे पर देखता है कि पूजा, वो तो एक लड़की जो है फूल बेच रही है। अब उस फूल बेचती हुई लड़की को जब देखता है तो वह शीशा खोलता है अपनी कार का। फार्चूनर से जो है वह गाड़ी से मुकेश रहता है, वो कार का जब शीशा खोलता है तो उसको देखता है। दोनों की नज़र मिलती है। उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब पूजा तो पहचान जाती है कि यह तो मेरा मुकेश है। हालांकि दोनों तलाक के बाद जो है कभी मिले ही नहीं, न तो पूजा मिली न तो मुकेश मिले। दोनों की मुलाकात नहीं हुई क्योंकि दोनों में इतनी दूरी बन चुकी थी कि 7 साल का समय बहुत होता है। दोनों ने शादी भी नहीं की, न तो पूजा ने शादी की न तो मुकेश ने शादी की। लेकिन जब तुरंत जो है कार से मुकेश नीचे उतरता है उसके बाद वह तुरंत पहुंच जाता है पूजा के पास और पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। पूजा बोलती है कि मैं फूल बेच रही हूँ, जीवन यापन कर रही हूँ। पूछता है कि आओ बैठते हैं। उसको बुला करके ले आता है। कार में जो है दोनों बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद वह जो है पूजा से बोलता है कि पूजा तुमने तो मुझे छोड़ दिया, दोबारा तुमने कभी फ़ोन नहीं किया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह दोनों का जो तलाक है, यह तलाक जो है वो टूटा, मतलब शादी कैसे टूटी, तलाक कैसे हुआ कि दोनों के घर और ख़ासकर जो है पूजा के घर वाले जो है पूजा के तलाक में पूरा हाथ दिए थे। पूजा ने कहा कि माताजी की तो मृत्यु हो गई और माताजी की जब मृत्यु हो गई तो पिताजी भी काफ़ी दिन तक जो है उन्हीं के गम में रह गए और पिताजी की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब पूजा घर में अकेले पड़ी तो उसने कहा कि मैं तो कुछ घर में इतना कर्ज था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो क्या करें, घर जो है बेच करके और माता पिता की जो मृत्यु में जो पैसे खर्च हुए थे उसको मैंने घर बेच करके वो कर दिए। अब एक किराए के मकान में रहती हूँ, उसके बाद यही फूल बेच करके उसके बाद खाने पीने का गुजारा करते हूँ। मुकेश कहता है तुमको फ़ोन तो करना चाहिए, तुमने एक बार फ़ोन करके जो है याद नहीं किया कि हम कैसे हैं, क्या कैसे। पूजा ने पूछा कि मुकेश को कि तुम्हारी क्या चल रही है, तुम क्या कर रहे हो। मुकेश ने कहा कुछ नहीं, मैं जब से तुम छोड़ दिए तब से मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं केवल अपनी नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के बाद घर जाता हूँ, उसके बाद जो है। पूजा ने कहा तुमने दारू पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। मुकेश ने कहा कि शराब पीना तो जब तक तुम थी तो मैंने शराब पिया, जब तुमको छोड़ दिया तो शराब पीना भी छोड़ दिया, जब तुम ही छोड़ दी तो शराब भी छूट गई। अब बस केवल घर जाता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, घर जाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ, बस इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही है। दोस्तों मुकेश पूजा को ये कहता है कि तुम फूल क्यों बेच रही हो, तुम कम से कम कोई बिजनेस कर लेती। पूजा ने कहा बिजनेस कहाँ से कर लूँ, पैसे तो थे नहीं, तो कहाँ से बिजनेस कर लूँ। मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मुकेश तो इतना सारा पैसा कमाता है लेकिन पूजा वही फूल बेच करके गुजारा करती है, उसके बाद पैसे नहीं थे। तो मुकेश कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर हम दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन पूजा ने कहा नहीं, अब तो बहुत दूर हो चुके हैं, काफ़ी अलग हो चुके हैं, अब तो सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों शादी दोनों के मुकेश और पूजा की होने के बाद दोनों का प्यार बहुत अच्छे से चलता था। लेकिन छोटी छोटी बात जो है पूजा अपने मायके में अपनी माँ को बताती थी
और उसकी माँ पूजा की सपोर्ट करती थी। एक बार मुकेश और पूजा से जो है झगड़ा हो गया इस बात को लेकर के। माँ ने उसका साथ दिया और माँ ने पूजा को बुला लिया मायके में। उसके बाद माँ ने जो है इतनी तगड़ी आग लगाई, इतनी तेज़ से आग लगाई कि उसने पूजा का पूरा घर ही जला दिया। और उसके बाद यह बात जो है तलाक तक आ गई और पूजा को इतना उसने जो है सपोर्ट कर दिया, पूजा को इतना जो है मन बदल दिया उसकी माँ ने कि तुम तलाक ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजा की भी वही गलती थी, पूजा ने माना नहीं और पूजा ने जो है अपनी माँ से जो है तलाक, माँ के कहने पर मुकेश से तलाक ले लिया। और जब मुकेश से तलाक ले लिया तो उसके बाद जो है पूजा की दुनिया ही उजड़ गई। तलाक के बाद दोनों का ये हुआ कि आज के बाद जो है न हम तुमसे मिलेंगे न तुम हमसे मिलोगे। पूजा ने कहा कि हम तुमसे न मिलेंगे न कोई बात होगी। उसके बाद 7 साल बाद पूजा जो मुलाकात मुकेश से हुई वह चौराहे पर, वो भी फूल बेचते को लेकर के हुई। अब पूजा जो है वो बिखर गई, पूजा रोने लगी। अब माँ तो रही नहीं, पिता तो रहे नहीं, लेकिन पूजा रोने लगी कि हमसे जो है बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुकेश ने कहा कि एक बार फिर हम एक हो जाते हैं, लेकिन पूजा ने कहा कि पूजा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, पूजा समाज सोसाइटी को समझती थी, लेकिन अपने माँ के कहने पर उसने तलाक तो कर लिया। लेकिन पूजा अब इस उम्र में उसने कहा कि हम अब 7 साल हो गए हैं, दोबारा कैसे मुंह दिखाएंगे, अब आपके साथ हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुकेश तैयार था, मुकेश ने कहा नहीं, तुम हमारे साथ चलो, जो कुछ हुआ तुम माँ के कहने पर किया। यही फैसला अगर तुम पहले कर लेती, यही विचार पहले कर ली होती तो आज हम दोनों की दूरी नहीं बनती, आज हम दोनों अलग नहीं होते। दोस्तों पूजा रोने लगी, मुकेश भी काफ़ी आंसू पोंछ रहा था। उसके बाद जो है मुकेश सामने चाय की दुकान थी, वहाँ से जाकर चाय लाता है, चाय लाकर देता है, चाय पिलाता है और पूजा से कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं भी आती हो, मेरे घर नहीं आती हो, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद पूजा कहती है ठीक है। मुकेश जो है उसको कहता है अपना नंबर दे दो, नंबर उसका लेता है। नंबर लेने के बाद वो वहाँ से जो है चला जाता है और पूजा को छोड़ करके। दोस्तों पूजा भी जो है आंसू पोंछते हुए उसके बाद वो जो है फिर फूल बेचने के चक्कर में अपने उसमें लग जाती है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, लेकिन एक बात तो मैं आपको जो है ज़रूर बताऊंगा कि कभी भी किसी भी बात को, मैंने कई वीडियो बनाए हैं इस तरीके से कि शादी संबंध की बातों को, ससुराल की बातों को जो है फ़ोन कर कर के जो है अपने मायके में माँ बाप को या भाई बहन को या किसी को भी जो है बातें सार्वजनिक ना करें, क्योंकि इससे जो है आपका घर टूट सकता है, न कि आप जो है सकुशल जो है वहाँ रह सकते हैं। और यह बात जो है आज पूजा मुकेश की जैसे तलाक तक पहुँच सकती है। तो अपनी बातें जो है अपने तक रखें, कहीं तक शेयर, खासकर मायके में शेयर ना करें। और कहीं कोई अगर तलाक या लड़ाई झगड़ा या पुलिस या कोर्ट की स्थिति आती है तो उसको बैठ करके आप सुलह समझौता कर लें, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ना करें। दोस्तों इस वीडियो को आपको क्या सीख मिलती है कि आखिर पूजा का घर उसकी माँ के कहने से टूट गया। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने एक नया अपना जो अकाउंट बनाया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। नमस्कार।